चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। एशिया कप का फाइनल, भारत ने पाकिस्तान को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। लेकिन चर्चा सिर्फ जीत की नहीं बल्कि उस नजारे की है जिसने सबको हैरान कर दिया। अवार्ड सेरेमनी में टीम इंडिया ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। वजह, ट्रॉफी देने के लिए मंच पर मौजूद थे पाकिस्तान के गृह मंत्री और पीसीबी प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी। प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी टीम इंडिया काफी देर तक ट्रॉफी नहीं आई वहां पर लेने के लिए। फिर ट्रॉफी को मंच से हटा दिया गया और भारत ने बिना ट्रॉफी के ही जीत का जश्न भी मना लिया। हार के बाद पाकिस्तान ट्रॉफी और मेडल लेकर होटल गायब हो गया। भारत आईसीसी में आपत्ति दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। बड़ा सवाल यह कि पीसीबी चीफ नकवी मेडल और ट्रॉफी कब लौटाएंगे। इस बीच पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली का गुस्सा भी कैमरे में कैद हो गया। रनर अप अवार्ड फेंकते हुए वो मुस्कुराते दिखे। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया कि खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत की जीत। हमारे क्रिकेटर्स को बधाई। याद कीजिए, मैच से पहले हाथ मिलाने को लेकर भी विवाद हुआ था। रेफरी के फैसलों पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई और अब ये इनकार। क्या ये ऑपरेशन सिंदूर जैसी रणनीति का हिस्सा है? भारत का एक स्टैंड है और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को खेल के मैदान से कौन सा संदेश दिया है? आज इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जनरल कुलकर्णी सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुशील सिंघल साहब हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक एम्बेसडर सिंघल सर, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं आशीष शुक्ला साहब, जाने माने पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है शुक्ला सर आपका भी हमारे शो पे। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत एम्बेसडर सुशील सिंघल सर आपसे ही कर रहा हूं। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं सर? भारत ने पूरे एग्रेशन के साथ खेल के मैदान पर, खेल का नतीजा क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन नतीजा आने के बाद जो जेस्चर, जो रुख भारत ने अख्तियार किया है, इसके मायने आप किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए दीपक जी, बात यह है कि एक बड़ी सरचार्ज्ड सिचुएशन में ये एशिया कप हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि शुरू होने, हाथ में होने में भी काफी जो है इसमें जद्दोजहद हो रही थी और भारतीय टीम ने पहले से ही अपना रुख इस पे जाहिर कर दिया था कि अगर पाकिस्तान के साथ जो मैच होंगे या मैच जो भी जिस तरह से भी होगा उसमें वो क्या करने वाले हैं। और वो क्योंकि जो उनको पहलगाम में जो हुआ, जो पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिस्ट ने जो किया इनोसेंट इंडियंस के साथ, उसका भारत सरकार ने, भारतीय फौजों ने बदला लिया, लेकिन उसके खिलाफ गुस्सा तो बराबर है ही है अभी भी भारत में, कि जो उन्होंने हरकत की थी उतनी घिनौनी हरकत थी कि उसका गुस्सा अभी तक आम जनता में और क्रिकेटर्स में भी, क्योंकि वो भी आफ्टर ऑल भारतीय हैं, भारतीय जनता का पार्ट है। तो उन्होंने जो दिखाया, जो जिस तरह से उन्होंने वहां बिहेव किया, और पाकिस्तान के जो लीडरशिप थी वहां, जो उनके क्रिकेट बोर्ड के जो हुक्मरान थे या प्लेयर्स थे, उन्होंने जिस तरह से वहां बिहेव किया उसका उन्होंने उस भारतीय जो प्लेयर्स थे खेल के मैदान में कुछ उनसे नहीं कहा, लेकिन पहले तो खेल करके दिखाया उनको कि भाई पाकिस्तान स्पोर्ट्स में जो है, इसमें क्रिकेट में कहीं भी हमारे बराबर में नहीं है। तो उन्होंने पूरा उसका दिखाया। उसके बाद में उन्होंने जो है, जो पाकिस्तान ने जो हरकतें की पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने, उसका उन्होंने बखूबी उसका जवाब भी दिया। और जिस तरह की स्लेजिंग हो रही थी, जिस तरह की वो बातचीत कर रहे थे, उसका उन्होंने पूरी तरह से उसका पुरजोर जवाब दिया। लेकिन क्रिकेट के मैदान में उन्होंने उनके साथ में इस तरह की कोई बदतमीजी नहीं कही जो कि वो कर रहे थे खुद को। तो आई थिंक बहुत बैलेंस तरीके से इन्होंने किया भारतीय खिलाड़ियों ने अपने बिहेवियर, मेरे विचार से। एब्सोल्युटली सर। ये जो स्ट्रेटेजिक स्नब है सर, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जनरल कुलकर्णी सर, आपके पास मैं आ रहा हूँ। भारत ने नकवी को रिजेक्ट करके पाकिस्तान को एक सिग्नल दिया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट ये स्पष्ट बताता है, जैसा सर ने भी अभी बताया। बट क्या ये मैसेजिंग
बियॉन्ड द टेरिटरीज और या बियॉन्ड द ग्राउंड्स ऑफ वॉर, अब ये अब क्रिकेट ग्राउंड पर ये जो हमने मैसेजिंग देने की कोशिश की है, क्या ये बताता है सर कि हमारे सैनिक हों या क्रिकेटर्स हों, ये एक तरह से नो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद? जनरल कुलकर्णी साहब। बिल्कुल दीपक, जैसे दासने साहब समझा रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। वी आर गोइंग नाउ होल हॉग। आप देखिएगा जिस प्रकार से यूएन जनरल असेंबली में उनके शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या क्या, और जिसका मुझे लगता है अपने जो वहां पर नुमाइंदगी कर रही थी पेट्रोल गहलोत, जिन्होंने जिस प्रकार से उन्होंने जवाब दिया, उनको बिल्कुल पर्दाफाश करके रख दिया। मतलब पाकिस्तान ये समझ रहा है कि उसने एक संधि की सऊदी अरेबिया के साथ और अमेरिका के साथ, उसकी नजदीकियां बढ़ रही हैं, चीन उसका दोस्त है, और अब जो मनमानी है मतलब पाकिस्तान कर सकता है। भारत ने साफ किया, और इस एशिया कप से पहले भी भारत के बीच में भी मुझे लगता है काफी विरोध था। तकरीबन मैं कहूंगा 80% लोग चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ भारत ने खेलना नहीं चाहिए। चलो खेल हुआ, उस खेल में जिस प्रकार से उनका जो बिहेवियर था, मुझे लगता है एब्सोल्युटली शेमफुल एंड डेफिनेटली नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ अ कंट्री। अब आप समझ सकते हैं कि नकवी साहब जो है उनके मिनिस्टर है, मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, वो ट्रॉफी मेडल देकर के चले जाए, और जबकि मालूम है, और हम लोगों ने पहले ही उनको खबर कर दी थी कि मैच जीतने के बाद हम उनसे बिल्कुल भी नहीं लेंगे। देखो जब नॉमिनेटेड एनीबॉडी, एमिरेट्स के लगा देते, बांग्लादेश के लगा, किसी को वहां पर करते कि भाई आप देंगे प्रेजेंटेशन सेरेमनी। So this is definitely just not ordinary messaging. This is clear cut identifying Pakistan as a hub of terror, और पूरे विश्व को बताने की जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाकर के बताने की कोशिश कर रहा है कि अब नहीं, हम तो टेरर के विक्टिम हैं, हम मुस्लिम उम्मा में ये दिक्कत हो रही है, हम तो मतलब हमारे 90,000 लोग मारे गए हैं, हमारे ऊपर क्लाइमेट चेंज किया, हमने तकरीबन $150 बिलियन का हमारा नुकसान हुआ है, ये है वो है। ये सब कहानियां जो पाकिस्तान बना रहा है, जब तक हम पाकिस्तान के इस व्यवहार का पर्दाफाश नहीं करेंगे, मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा किया। और ये जो बात आपने देखा किस प्रकार से शहबाज शरीफ का स्टार्टिंग स्टेटमेंट, वी हैव वन द वॉर, वी विल नाउ विन द पीस, ये सब जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हार के बाद, उनको लगता है कि अब तो बस पाकिस्तान अपना नैरेटिव लेकर के चलेगा, रेयर अर्थ मटेरियल दिखा करके यूएस के प्रेसिडेंट को वो खुश कर देंगे। ये सब बहानेबाजी और ये जो एक नाटक कर रहा है पाकिस्तान, इसका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी था। क्रिकेट इज जस्ट वन ऑफ दिस थिंग, बट थ्रू क्रिकेट आई थिंक पूरे विश्व भर में नोटिस हुआ, ये बात साफ हो गई कि जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। अगर भारत एक इतना रिस्पॉन्सिबल नेशन इस तरह का एक मैसेजिंग कर रहा है कि पाकिस्तान जो है एक हब है, एक पाकिस्तान आतंक का सौदागर है, सवाल ये नहीं है कि क्रिकेट किससे क्या करना है, लेकिन पाकिस्तान आतंक का सौदागर है, और अपने आप को जो जिस तरीके से एक नैरेटिव प्ले करने की कोशिश कर रहा है, इट इज ट्राइंग टू फूल द एंटायर वर्ल्ड। तो ये आप समझ जाइए, आई थिंक मैसेज वाज लाउड एंड क्लियर। अब पूरे विश्व को पता चल गया है कि पाकिस्तान कुछ भी कर ले, इट इज द हब ऑफ टेरर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सर। शुक्ला सर, आपके पास आ रहा हूँ। ये जो ट्रॉफी स्नब हुआ, ये जेस्चर, जैसा कि अभी हमारे दोनों मेहमानों ने बताया, कि एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक स्टैंड के लिए तो बहुत ज़रूरी था, लेकिन खेल के मैदान से पाकिस्तान के खिलाफ भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को रीइंफोर्स करना, ये मतलब पहले नहीं देखा गया था सर। आप इसको किस तरह से भारत के नए स्टैंड को एनालाइज कर रहे हैं, और खेल के मैदान पर ये जो सब कुछ हुआ है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं अगर आज पाकिस्तानी दर्शक हूं या मैं एक पाकिस्तानी नागरिक हूं, तो कुछ बातें मेरे जहन में आएंगी। एक तो ये कि दूसरी टीम ने हमसे हाथ नहीं मिलाया, तब भी हम खेलते रहे। एक बात ये कि हमने कहा कि हम मैच नहीं खेलेंगे, 1.5 घंटे तक आप होटल में कैद रहे। उसके बाद आपने कहा कि जब तक अंपायर नहीं हटेगा हम मैच नहीं खेलेंगे। ना आपकी बात मानी गई और ना आपने पुल आउट किया टूर्नामेंट से।
वहां आपको मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद जिस तरह से भारतीय टीम ने आपको 3-0 से हराया 3 मैचों में 3 हफ्तों में, ये बात पाकिस्तानी नागरिक के रूप में मुझे बुरी लगेगी। और मुझे सबसे बड़ा जो सवाल मेरे दिमाग में कौंधेगा, वो ये कौंधेगा कि इतनी सारी बेइज्जती होने के बावजूद अगर मोहसिन नकवी से भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, तो हम कहाँ खड़े होते हैं? ऐसी क्या मजबूरी थी कि हम इस टूर्नामेंट से अपने को अलग ना कर पाए? क्योंकि 15-16 मिलियन डॉलर से पाकिस्तान की क्रिकेट चलती है, जो इस टूर्नामेंट से उनको मिला है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने अपने पिछले 35 सालों में 28 बार आईएमएफ से लोन लिया है, आईएमएफ के जरिए अपनी किचन में रोटी जलाई है। तो जिस देश की ये हालत हो, वो 15-16 मिलियन डॉलर को लेके अगर अपने को इतना बेइज्जत करने के लिए तैयार है, तो ये एक पिंग पोंग डिप्लोमेसी हुआ करती थी 1970s में, जिसमें यूएस और ने चाइना की तरफ कदम बढ़ाया था। और हमारे साथ बड़े डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट हैं, जिनको जो डिप्लोमेट्स भी हैं, उनको इसका स्मरण होगा कि खेल को राजनीति की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और किया गया है, और भारत ने इसको राजनीति की तरह इस्तेमाल किया है। और अगर मैं पाकिस्तानी जनता के हिसाब से बोलूं, तो उनके मन में आक्रोश होगा कि क्रिकेट के मैदान में तो हम पिटे ही पिटे, हमारे आकाओं में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि या तो हम टूर्नामेंट से निकल जाते या कुछ ठोस कदम उठाते, यानी कि बकरी की तरह भारतीय टीम ने उन्हें खखेड़ा है। तो ये मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिक एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल वन-अपमेंटशिप है, और ये मुझे लगता है तारीफ के काबिल है। और इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि ये स्पोर्ट्स में ये सब होता नहीं है। अगर आप महाभारत को याद करें, तो कर्ण का पहिया दब गया था जमीन में और निकल नहीं पा रहा था, और राघव ने कहा कि अर्जुन से कि इसका वध करो। उसने कहा ये धर्म की बात नहीं है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम धर्म के बारे में क्या जानते हो? धर्म वो था जब अभिमन्यु को घेर के इन्होंने मारा, या द्रौपदी के साथ वो उन्होंने अत्याचार किया, या अभद्र व्यवहार किया, या लक्ष्य ग्रह में उन्होंने आग लगाई। तो जो जिस तरह से भाषा में जो शब्द जो समझे, भारत ने उससे ज्यादा ह्यूमिलिएट किया है पाकिस्तान को। भारत ने ये पिछले 3 हफ्तों में पाकिस्तान को बेइज्जत किया है, और उसके बावजूद उनकी हिम्मत नहीं हुई, सारी नौटंकियों के बाद। आप देखिए जसप्रीत बुमराह का एक रिएक्शन देखिए। जसप्रीत बुमराह कभी भी फील्ड के मैदान पे कोई ऐसा रिएक्ट नहीं करते हैं जिसको जो कंट्रोवर्सी में आए। वो अपनी गेंद फेंकते हैं, चौका पड़े विकेट पड़े, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना शोल्डर श्रग करते हैं और फिर गेंद करने चले जाते हैं। जब उन्होंने हैरिस राव को आउट किया और उन्होंने जेट डाउन करने का सिंबल किया, तो आप ये देखिए, ये फाइनल नेल इन द कॉफिन फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट क्रिकेटर्स गोइंग अराउंड। तो मेरे ख्याल से जीत के साथ साथ, क्रिकेट की जीत के साथ साथ, मैदान की जीत के साथ साथ, जो भारत ने डिफरेंट तरीके से डिप्लोमेटिक पॉइंट्स स्कोर किए हैं और भारतीयों, करोड़ों भारतीयों को खुशी का एहसास दिलाया है, मुझे तो अच्छा लगा। ऑलराइट सर, एब्सोल्युटली। तो भारत को जो इस वक्त सही लगा, भारत ने वो किया और हर मोर्चे पर किया। और ये एक तरह का, जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ ये जो भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को री इन्फोर्स करता है ये पूरा एपिसोड, ये आने वाले कई वक्त तक याद रखा जाएगा। एम्बेसडर सिंघल सर, नकवी को रिजेक्ट करके भारत ने पाकिस्तान की लीडरशिप को एक तरह से एक बार फिर से उनको कटघरे में खड़ा कर दिया, और एक तरह से पूरी दुनिया के सामने हमने इनको वॉर क्रिमिनल जैसा ट्रीटमेंट दिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। सर, ये क्या ज़रूरी था? क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी अनर्गल प्रलापों से, अजीबोगरीब दावों से बाज नहीं आ रहा है। यूएनजीए में भी जाकर वो जीत 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 कर आग अलाप रहे थे। तो आपको लगता है सर कि ये इस तरह का पोजिशनिंग बहुत ज़रूरी थी? मेरे ख्याल से एक बहुत जरूरी था, क्योंकि वो सिंबल है पाकिस्तान में जो सब कुछ रॉन्ग हो रहा है। तो ये दिखाना जरूरी था कि वहां क्या रॉन्ग हो रहा है। और जैसा कि आपने जनरल असेंबली के बारे में बात किया, वहां पे जो है मेरे ख्याल से ये पहले दुनिया में एक उदाहरण था इनका, कि पाकिस्तान के जो आर्मी जो डिफीट होने के बाद में मार खा करके वहां जो है जनरल साहब जो है फील्ड मार्शल बन गए, कि भाई हारे थे तो बन गए। तो इस तरह के लोग, जिस तरह की इनकी जो हार में भी अपने आप को जीत बनते हैं, और जिस तरह से जनरल असेंबली में जाके शरीफ साहब ने अपने आप को कहा कि हमने भारत के साथ में ये किया वो किया, और ये जो होम मिनिस्टर साहब, इंटीरियर मिनिस्टर हैं यहाँ इनके पाकिस्तान के, और वो क्रिकेट बोर्ड के चीफ भी हैं,
वो जिस तरह की बातचीत वो कर रहे थे, जिस तरह की ट्वीट डाल रहे थे, तो उसमें कोई भी जो एनी इंडियन जो वह उनसे ना तो बातचीत करना चाहेगा, ना ही उनसे कोई हाथ मिलाना पसंद करेगा। और जहां तक नकवी ने अपने आप दिखा दिया, आपने उनकी क्या उनकी सोच है, किस तरह की सोच है। जैसा कि अभी जनरल साहब ने बोला कि भारत ने पहले ही जाहिर कर दिया था, बता दिया था कि अगर जब भारत जीतेगा तो नकवी से वो जो है ट्रॉफी नहीं लेना पसंद करेंगे। तो नॉर्मल कोर्स में जो होता है वो होता है कि भाई एक अगर नहीं तैयार है तो चलो किसी दूसरे, बहुत सारे वहां पे क्रिकेट के नुमाइंदे थे, यूएई के चीफ थे और लोग थे, तो वो दे देते उसमें, और वो लेकर के अपने होटल में चले गए। तो इसमें से ज्यादा उनकी बचकाना हरकत और क्या हो सकते हैं कि भाई जब तक अगर मेरी फोटो नहीं खींचेगी इनके साथ में तो मैं किसी को और की फोटो नहीं खींचने दूंगा। तो ये दिखाता है इनका लेवल। अब इनके जैसे डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो रोजाना कोई ना कोई उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे देते हैं, तो फिर कहते हैं कि मैंने ये नहीं बोला था। और अभी उन्होंने खुद मान लिया है कि भाई आर्मी जो है हमारे यहाँ चलाती है हमारे को, क्योंकि उनसे जर्नलिस्ट ने एक सवाल पूछा था कि भाई अगर आर्मी चीफ को हटाया जाए, हटाने की सिविलियन गवर्नमेंट कोशिश करे, तो वो कहते हैं नहीं नहीं वो नहीं, वो हमारे यहाँ तो हाइब्रिड सिस्टम है। मतलब उन्होंने माना है कि वहां कंट्रोल जो है आर्मी का है। और वो जिस तरह की बातचीत करता है, मेरे विचार से इसमें इसमें कोई, मेरे ख्याल से हमें कोई इसमें शक व शुबा नहीं है कि भारत सरकार, भारतीय खिलाड़ियों ने जो किया वो बिल्कुल उनको वैसे ही करना चाहिए था, क्योंकि वो इस लायक नहीं है कि उनके साथ में कोई बातचीत भी प्रॉपरली बात कर सके। एब्सोल्युटली सर। चलिए कुलकर्णी सर, अब इसके डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज में भी इस पूरे एपिसोड को अलग तरीके से स्टडी किया जा रहा होगा। स्वाभाविक रूप से क्रिकेट में जीत तो ठीक है, जैसे मैंने कहा कि नतीजा तो कोई नहीं जानता, बट हमने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से हम लोग जीते। लेकिन उसके बाद जो ट्रॉफी का बहिष्कार किया भारत ने, भारत की जो सॉफ्ट पावर को है वो मिलिट्री डिटरेंस से जोड़ दिया। सर आप एज ए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट सर हमें बताइए कि ये जो कॉम्बिनेशन, एक नया कॉम्बिनेशन उभरा है, इसका एनालिसिस आने वाले समय में मिलिट्री एकेडमिया में किस तरह से इसको देखा जाएगा सर? देखिएगा दीपक, ये क्या है, दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं बहुत अब खराब हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं रहा है। मतलब देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग बैक। अब बुरा मतलब बेटे जाते लोएस्ट लेवल, अगर इससे नीचे और क्या जाएंगे कि पाकिस्तान हर जगह पे भारत को लेकर के तो डिस्प्यूट्स दोनों देशों के बीच में बायलैटरली सेटल होने चाहिए, वो भी बार बार जनरल असेंबली में उनका हर प्रधानमंत्री लेकर के जाता है। जब उनको 94,000 PWS थे तब तो वो जो कहेंगे भारत हम करेंगे, और जैसे वो मिल गए उन्होंने हमारे 54 तो छोड़े नहीं, अपने लेकर के चले गए। और बायलैटरली तो क्या, पूरा यूनिवर्सल हर जगह यूएन जनरल असेंबली। तो पाकिस्तान की जो फिक्रत है वो यही है, पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, पाकिस्तान अपने आप ही इम्प्लोड होगा। इसलिए आप देख रहे हैं पाकिस्तान के बीच में गिलगित बाल्टिस्तान में किस तरीके से आवाजें उठ रही हैं, आप देखिए बलूचिस्तान में किस तरीके से आवाजें उठ रही है, खैबर पख्तूनख्वा में किस तरीके से आवाज। अब वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि यह सब तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बागी फोर्स, ये तो सब भारत के हैं और भारत हमारे। कैन यू इमेजिन, मतलब इनकी सोच, उनका जो ये है। नाउ आई डोंट थिंक देयर इज एब्सोल्युटली इट हैज रीच्ड अ लेवल या दोनों देशों के बीच में संबंध सुधरने और मुश्किल होंगे। और जिस प्रकार से है, हमने अपना काम करना है, वी हैव टू होल्ड आवर ग्राउंड एंड वी मस्ट गिव इट बैक। ईद का जवाब पत्थर से देना हर समय, मतलब पाकिस्तान ऐसे नॉर्मल बातों में या डिप्लोमेसी में नहीं बिलीव करता। पाकिस्तान हैज टू बी रैप इमीडिएटली, और जैसे ही पाकिस्तान को मिलता है झटका, पाकिस्तान सुधर जाता है। अगली बार कुछ हरकत करेगा, गिव इट बैक। नाउ लेट्स बी प्रोएक्टिव, लेट अस नॉट ऑलवेज बी डिफेंसिव कि जब वो करेंगे फिर हम करेंगे। नहीं, वो करना ही नहीं देना है। इट हैज टू बी प्यूनिटिव, मतलब आप करके दिखाओ, हिम्मत है तो करो, एंड गिव इट बैक इन सच ए मैनर दैट पाकिस्तान विल नेवर, चाहे वो सऊदी अरेबिया के साथ जाकर के अपनी संधि करे, चाहे वो चीन के साथ जाके संधि करे, चाहे वो अमेरिका की गोदी में जाके बैठ जाए, कहीं पर भी बैठ जाए। इट इज अ नेबर which is a rogue state, which has a nuisance value, and it is trying to exploit its own people. And therefore, Pakistan must be taught a lesson. अगर कुछ नहीं करता बहुत अच्छी बात है, we will also not trouble you. But if you trouble, we will trouble you so hard
that you will remember the rest of your life. And it has been conveyed, whether it is on the field or it is in the war zone. We will sort you out in everywhere, anywhere, anytime. और ये जो मैसेजिंग है, अब क्या क्रिकेट की हार का जो है पूरे पाकिस्तान में एक तरीके से शोक मना रहे होंगे, पूरे पाकिस्तान में। इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो उन्होंने अपना नैरेटिव लगा लिया, ये क्या वो क्या, बुद्धू बना दिया, पर ये बुद्धू नहीं बना पाए। खुद पाकिस्तानियों के जो रिएक्शंस हैं, दे आर वर्थ लिसनिंग, हाउ अपसेट दे आर विद देयर ओन टीम, कि आपने कैसे कर दिया, ऐसे कैसे हार गए, आपके भाई भतीजे बच्चे बुच्चे सब ला करके आप अपने पाकिस्तान की टीम में ले आते हो, हमारी हार करा देते हो, हम आपने हमारी नाक काट दी। तो दिस वाज अ वेरी गुड मूव। आई थिंक द वॉर जोन, they have never ever won a war since 1947 till date, and even in this particular case, but इसमें जिम्मेवारी हम लोगों की बहुत ज्यादा हो जाती है। ये हमने हमेशा अपने आप को we have to really, because they are underdog, वो उनका तो कुछ नहीं फर्क पड़ता है, बट हमारा फर्क पड़ता है। And therefore we have to be prepared, whether it is in sports field, whether it is in military field, whether it is technologically, diplomatically, politically, we have to be up and about, and we have to be vigilant at all times. Where Pakistan can never be trusted. पाकिस्तान के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकता और कभी करना भी नहीं चाहिए। It is not worth this thing, but जो हम लोगों ने किया, I think it was perfect and it couldn't have been better. एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल, मतलब पाकिस्तान के लिए तो ये पूरी तरह से सरप्राइज़ के तौर पर आया होगा। और जिस तरह से हमने कहा कि अब ठीक है, वो खिलाड़ी हैं, उनका किरदार बिल्कुल अलग होता है, लेकिन आप देखिए कि पहली बार एक तरह से, अगर मैं सिर्फ संज्ञा दे रहा हूँ इसकी, तो किस तरह से फील्ड पे एक तरह से खुली छूट थी कि भाई आप डिसाइसिव बनिए, डिसीजन लीजिए। सूर्य कुमार यादव एक तरह से अगर आप कह सके तो फील्ड कमांडर बन के भारत ने, एक तो क्रिकेट को, हमारी जो टीम है ना, एक तरह से मिलिट्री ग्रेड स्ट्रेटेजिक एसेट थी वो, और फिर वहाँ से जो मैसेजिंग गया है ये कभी नहीं हुआ। तो बहरहाल ये एक नए भारत का शायद नया नमूना हमने देखा। शुक्ला सर, एक चीज़ हमें बताइए, ये जो पूरा नैरेटिव डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान, अब हम तो बड़े जिम्मेदार नेशन हैं, तो हमने भी उसमें उनके नैरेटिव को बहुत ज़्यादा काउंटर करने की भी कोशिश नहीं की। हम सत्यमेव जयते पर विश्वास करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो हमारे नैरेटिव डोमिनेशन मैन्यूअर हो रहे हैं, और भारत ने जिस तरह से साफ तौर पर ट्रॉफी से इनकार करने को हमारे सिद्धांतों का सम्मान बताया, उससे ये जो पूरा का पूरा ग्लोबल इमेज रीइंफोर्समेंट हमने किया, कम से कम नैरेटिव उसमें, और पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया क्रिकेट के मैदान में भी। सर, इसको आप कैसे देख रहे हैं, इस डेवलपमेंट को? देखिए, एक तो ये ग्लोबल नैरेटिव से हमें निकल जाना चाहिए। ये जो कमजोर देश होते हैं वो ग्लोबल नैरेटिव को डेवलप करने में विश्वास करते हैं। ग्लोबल नैरेटिव की जब आप बात करते हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं, तो वो तो कभी आपके साथ खड़े होते नहीं है। दूसरी बात, दो तरह के नैरेटिव्स होते हैं, एक सोशल मीडिया पे होता है और एक नैरेटिव जो दिलों की धड़कनों में चल रहा होता है। सोशल नैरेटिव में न्यू दिल्ली कभी लड़ाई नहीं जीत सकता, क्योंकि वो इन्फेस्टेड है वायरस से। सोशल मीडिया जो भर के आता है, बॉट्स आते हैं, ट्रॉल्स आते हैं, और वो सच को दबा देते हैं। आप पहलगाम के बाद अटैक करते हैं, जीतते हैं, लेकिन उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट किया ऑपरेशन सिंदूर के कंटिन्यूएशन को लेके, उस पे उनकी भर्त्सना हो रही है। तो जो कुछ भी देश में अच्छा होता है, भारत की इकॉनमी जो है आशा से बढ़ के 7.85 तक चली गई, ग्रोथ उसमें भी आपने कमी निकाली। जीएसटी में आपने इतना बड़ा फायदा कराया जनता को, आपने इनकम टैक्स में 12 लाख तक फ्रीडम दिलाई, छूट दिलाई, उसकी भी आप क्रेडिट नहीं देते। तो ये तो हमें तैयार होना चाहिए कि क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा। नैरेटिव की वार बहुत गहरी, बहुत गंदी और बहुत पुरानी है, और ये जीती नहीं जा सकती है। लेकिन अगर आप दिलों पे राज करते हैं तो आप इलेक्शन जीतते हैं, इलेक्शन पे इलेक्शन जीतते हैं, और आपकी स्थिति मजबूत होती रहती है, और आप दिलों पर राज करते रहते हैं, भले ही कितना कुछ हो जाए। तो भारतीय जनता, मोदी जी ने एक बार कहा था कि जनता जनार्दन इनसे खुद ही निपट लेगी। तो वही इनकी फिलॉसफी है कि जनता के दिलों के तारों से अपने को जोड़ो, और ये नैरेटिव जिसको करना है करे। लोग कहते हैं पाकिस्तान की टीम बड़ी कच्ची थी, बड़ी नहीं थी। आपको मालूम है इस मैच के फाइनल के हीरो तिलक वर्मा की उम्र कितनी है? 22 साल के हैं। तिलक वर्मा इज ओनली 22, और उसने जो मैच्योरिटी से खेला, वो शायद तेंदुलकर हो, गावस्कर हो, या विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, वो भी प्राउड होते। इतनी टेंस सिचुएशन में, इतने डिफिकल्ट विकेट में
3 विकेट 20 रनों पे गिरने के बाद जिस तरह से उस आदमी ने शोल्डर किया, 22 साल के लड़के ने, तो ये है नया भारत। और इस भारत को हमें पहचानना है, इस भारत को आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान के साथ कड़ा अख्तियार रवैया करना पड़ेगा और करना चाहिए। ये पाकिस्तान ऐसा है जो चाइना का भी सगा नहीं हुआ, ये जाके अमेरिका की गोदी में बैठ गया है और उनको रेयर अर्थ दे रहा है। और चाइना को आपको लगता है ये पसंद आएगा कि उनकी रेयर अर्थ की जो मोनोपोली है ये चाइना इस तरह से सरकमवेंट करेगा पाकिस्तान? तो पाकिस्तान is a rogue state, is a failed state. This state has tried to break away India's border states. This state has tried to create trouble for decades in Jammu and Kashmir. It is avowed mission of Pakistan to break Punjab from India, be it supporting and financing Khalistanis or whatever. तो मेरे ख्याल से जनता को सजग होना चाहिए, खुश बनानी चाहिए कि हम उनको डोमिनेट करना चाहते हैं नैरेटिव्स के खिलाफ, हम उनके खिलाफ एक साथ एकजुट होकर कदम उठाना चाहते हैं। बिकॉज पाकिस्तान इज ए ट्रबल नेशन विच वोंट गो अवे, विच वुड वी वुड ऑलवेज हैव टू सफर देम नेक्स्ट टू अस। लेकिन आपने आज खबर पढ़ी होगी, पीओके में आज वायलेंस हुआ है Absolutely. और कई लोग मारे भी गए हैं। तो वहां पे परेशानी तो है ही है, पैसे तो है नहीं, भीख पे आप जिंदा हैं। तो भारत को भिखारी की तरह ही रहने देना चाहिए, खत्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो फेल्ड स्टेट के जो रोग एलिमेंट्स होते हैं फिर वो इधर उधर हाथ पांव मारते हैं, जैसे बांग्लादेश में मार रहे हैं। आप घिरे हुए हैं दुश्मनों से, और एक ही चीज भारत के लिए जरूरी है कि इसके बावजूद अपनी आवाज बुलंद रखे, जैसे इस एशिया कप में रखी। और जो भारत की 140 करोड़ की जनता है वो साथ हो और इस देश को बचाए, क्योंकि दुश्मन हमारे बहुत हैं। एब्सोल्युटली। ये कितना इम्पोर्टेंट होगा सर, एम्बेसडर सिंघल सर, कि जैसा भी सर बता रहे थे, शुक्ला सर, पाकिस्तान के साथ साथ जो पाकिस्तान का साथ देने वाले हैं, उसको सरपरस्ती देने वाले हैं, उसको संरक्षित करने वाले हैं, ख़ासतौर से अमेरिका जो इस वक्त सरपरस्ती में नंबर 1 है, वहाँ तक कैसे मैसेजिंग गई होगी सर, डिप्लोमेटिकली किस तरह से? क्योंकि हमने जो स्टैंड लिया है और जिस जेस्चर के साथ लिया है, वो कम से कम उन लोगों के लिए भी एक मैसेज छोड़ गया होगा या नहीं, जो लोग पाकिस्तान को आंख मूंद कर अपने निजी स्वार्थों के लिए समर्थन कर देते हैं। सर सीधा सीधा अमेरिका की ही बात कर लें। देखो, जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का सवाल है, और वो क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। उसके वी कैन हैव अ होल डिबेट ऑन दैट। लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट जो है, केवल मेरे विचार से 3-4 वजह हैं जिसकी वजह से, जिसके लिए वो सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, लेट मी पुट इट दिस वे। एक तो उनका स्ट्रेटेजिक, क्योंकि लोकेशन उनकी, जो पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। वहां अगर आप पाकिस्तान को में आप बेस बना सकते हैं, कुछ सेंटर बना सकते हैं, तो इट विल हेल्प यू। ईरान में हेल्प करेगा आपको, अफगानिस्तान में, चाइना में, और सेंट्रल एशिया की तरफ आपको जो काम करना है। इसीलिए वो पाकिस्तान, वो जो अफगानिस्तान में जो बगराम का जो बेस है, उसके बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप बात कर रहे हैं। दूसरा, उनको जो इंटरेस्ट है वो अपना, एक तो पर्सनल इंटरेस्ट है, जो कि अखबारों में आ रहा है कि उन्होंने कोई पर्सनल डील साइन की है। तो वहां पर आजकल ये अमेरिका में ये भी चल रहा है कि भाई अगर मेरे को पर्सनली फायदा हो रहा है तो देश को फायदा हो या ना हो। ये प्रेसिडेंट ट्रंप वही प्रेसिडेंट है जो कि 2018-19 में कह रहे थे कि पाकिस्तान ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और जो है हमारे का फायदा उठाया है। और अभी जो है वहां पे भी एक रिपोर्ट आई है, अभी कांग्रेस ने, अगर मैं बताऊं कि वहां यूएस कांग्रेस में आया है कि उन्होंने ये कहा है कि वहां उसमें कि जो पाकिस्तान को मदद की है उन्होंने अभी तक डिफेंस के फील्ड में, वहां उसकी वो स्क्रूटनी करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि उसका इस्तेमाल कहाँ पर हुआ है। क्योंकि वहां पे जो है जर्नलों, जैसा मैंने अभी पहले हम बात कर रहे थे, वहां जब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद ये कहा है टीवी इंटरव्यू में कि हमारे यहाँ हाइब्रिड सरकार है। और वहां जो है पाकिस्तान की आर्मी के जनरल एक ऐसा है कि वहां पे जो है सारे जो इंडस्ट्री हैं वो रन वो करते हैं। तो वो पैसा जो है वो सडनली जो है जब रिटायर होते हैं तो वो जो है 500-700 करोड़ रुपए तो कम से कम उनके पास होते ही होते हैं। तो वो अब अमेरिका में उसके बारे में जागरूकता आ गई है और कांग्रेस ने उसमें डिमांड की है कि भाई हम इसकी स्क्रूटनी करना चाहते हैं ताकि हमें पता लगे कि पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। एक तो वो बात है। तो जो तक मैसेजिंग की सवाल है, आई थिंक उनको यूएसए में मालूम है कि क्या पाकिस्तान की क्या हैसियत है और वो क्या करना चाहते हैं, कि जिस तरह से जनरल उनको ट्रीटमेंट भी मिला
जिस तरह से आधा घंटा उनको दोनों को जनरल साहब, फील्ड मार्शल साहब और प्राइम मिनिस्टर को वेट कराया, और उनका एक तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजाक सा बनाया उनका कि हाँ हाँ कहीं बैठे हैं, वो वेट कर रहे हैं मेरा, मैं थोड़ा बिजी हूं अभी। तो वो दिखाता है कि वो किस लेवल पे उनको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, कि जो है इतनी अपनी पाकिस्तान के जो मतलब टॉप लीडरशिप है उसकी इस तरह से बेइज्जती हुई, और उसके बावजूद वो बड़े खुश हो रहे हैं उनके साथ में फोटो खिंचा के। तो उनका लेवल वो दिखा ही रहा है, और अमेरिका उनको अपने मेरे ख्याल से इस्तेमाल कर रहा है। और जहां तक इंडिया की जब बात आती है, वो टोटली उनकी टोन डिफरेंट होती है। वो जिसके बावजूद कि जबकि हमारे कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप से, लेकिन उसके बावजूद वो जो है, जो टोन है और जो तरीका है, या जो अंदर खाने बात हो रही है, वो टोटली डिफरेंट है। तो वो लेवल दिखा रहा है। तो ये जो मैसेजिंग है वो ऑलरेडी ऑलरेडी है यूएसए के पास में। और बाकी जो उनके जो दोस्त लोग हैं टर्की वगैरह, उनके बारे में कोई बॉदर नहीं करता। जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना पूरा तरह केयरफुल है। उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है चाहे उसमें पाकिस्तान में, और वो चाहते हैं उनको डिफेंड करना, सिक्योर करना। लेकिन उनको मालूम है उनकी पाकिस्तान की कितनी कैपेबिलिटीज हैं, लिमिटेड कैपेबिलिटीज हैं। तो उनकी तो एक वो क्लाइंट स्टेट है उनके लिए, चाइना के लिए पाकिस्तान। अगर आपको याद हो, 1-2 महीने पहले की बात है कि वो जो इनके जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनको समन किया गया था, चाइना ने समन किया था बाकायदा, और उनसे उनकी क्लास लगाई गई थी कि भाई आप जो है ये बलूचिस्तान में जो अटैक हो रहे हैं हमारे उनके इंजीनियर्स वगैरह पे, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं, एंड ही हैज टू गिव अ लॉन्ग एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। तो मैसेजिंग आई थिंक उसमें हमारी पूरी क्लियर है, इसमें कोई शको शुबा नहीं है मेरे विचार से। एब्सोल्युटली सर। अब तो देखिए, अब समझदारी यही कहती है कि नकवी, जो कि जिसको अभी हमारे बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सेकिया साहब ने बहुत अच्छे से कहा कि अनस्पोर्ट्समैन लाइक एक्ट है, और उसको कहकर हमने डिमांड किया है। बट देखते हैं, नकवी अगर ट्रॉफी होल्ड करके रखते हैं, नहीं लौटाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक और बेइज्जती होगी। जो ट्रॉफी थेफ्ट का एक नैरेटिव एक तरह से फिक्स हो ही चुका है ऑलरेडी। तो अगर इन सब से बचना है तो चुपचाप से वो ट्रॉफी भी लौटा दें, मेडल्स भी लौटा दें, वरना बहुत सारे बैकफायर रिस्क हैं। बहरहाल भारत ने ये एक नया स्टैंड लिया है। काफ़ी लोगों के लिए सरप्राइज़ था, भारत के अंदर भी बहुत सारे लोग सरप्राइज्ड हुए कि भारत ने इस तरह का स्टैंड लिया। लेकिन धीरे धीरे अब ये स्थिति साफ हो पा रही है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब कोई भी मोर्चा हो, कोई भी खिड़की हो, उसका इस्तेमाल अब पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहराने और उसकी की गई जो हरकतें हैं उन हरकतों पर उसको कॉर्नर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए भारत का ये नया स्टैंड अब पाकिस्तान को कितना घेर पाएगा आने वाले समय में दिखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। एम्बेसडर सिंगर सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। जनरल कुलकर्णी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आशीष शुक्ला सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके समय के लिए। ये थी हमारी कवर स्टोरी। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।